फॉरेस्ट गार्ड बनने के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए, सैलरी कितनी होती है, एग्ज़ाम और फॉर्म कब आता है, इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड बनने के लिए सीना कितना होना चाहिए, सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। सो अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो के एंड तक बने रहना। दोस्तों आइए सबसे पहले बात करते हैं कि फॉरेस्ट गार्ड यानी कि जो वन रक्षक होते हैं, जंगलों की सुरक्षा जिनके हाथ में होती है, उनका मेन काम क्या होता है। तो सबसे पहले समझिए इनका काम किससे रिलेटेड है, फॉरेस्ट से रिलेटेड, जंगलों से रिलेटेड है, वनों से रिलेटेड है। तो वन में भैया कौन होते हैं, वन में होते हैं पशु पक्षी जीव जंतु, ठीक है, जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, और क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वृक्ष होते हैं। तो जंगलों में क्या हो, पेड़ों की इलीगल कटाई ना हो, अवैध तरीके से पेड़ ना काटे जाएं, ठीक है, उसका ध्यान रखना इनका काम होता है, ठीक है, इलीगल पेड़ की कटिंग रोकना। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, मतलब कि जंगल में जो वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, जो वन्य जीव हैं उनकी सुरक्षा हो, उनको कोई अवैध तरीके से कोई शिकारी शिकार ना करे, उसको मार ना पाए, पकड़ के ना ले जाए। कई प्रकार के काम जो हैं देखभाल वाले ये इनको करने होते हैं, ठीक है। उनकी सुरक्षा, पेड़ पौधों की सुरक्षा, जंगलों की सुरक्षा, जीव जंतुओं की सुरक्षा, सब सुरक्षा इनके हाथ में होती है। और जंगल में आग ना लग जाए, अगर आग लग जाती है तो उसको बुझवाने का काम, उसको सही करने का प्रयास ये करते हैं, ठीक है। और पेट्रोलिंग करना, मतलब कि जंगल में गश्त करना, ये भी इनका काम होता है। तो कुल मिलाकर के जंगल की सिक्योरिटी वाला काम जो है ये इनके डिपार्टमेंट में होता है। अब बात करते हैं फॉर्म कब आता है। दोस्तों देखिए इसमें क्या होता है, इसमें रिक्रूटमेंट होता है स्टेट के वाइज, ठीक है। फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती राज्यों के अनुसार होती है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग रिक्रूटमेंट बोर्ड हैं, मतलब कि भर्ती के बोर्ड हैं, और वो जो भर्ती बोर्ड हैं वो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती का जो प्रोसेस है वो करवाते हैं, ठीक है। आप समझिएगा कि भर्ती कब आती है। तो वैकेंसी जो है जनरली 1 से 2 साल में अलग अलग स्टेट्स में फॉरेस्ट गार्ड की आती है, और हर स्टेट का अपना बोर्ड होता है, सिलेक्शन का बोर्ड, वो बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। और कोई फिक्स डेट इसके नहीं ले कि भाई मतलब कि इस डेट को वैकेंसी आ ही जाएगी, भर्ती आ जाए, कभी भी आ सकती है। तो अगर आपको बनना है तो अपडेट रहना होगा, जिस स्टेट में रहते हो उस स्टेट में बनना है, या फिर अदर स्टेट में फॉरेस्ट गार्ड बनना है तो वहाँ का जो भर्ती का मतलब बोर्ड है उसकी वेबसाइट को आप समय के साथ विजिट करते रहिए। इसके अलावा जो यूट्यूब पर या फिर जो गूगल पर जो आर्टिकल्स और वीडियोज़ पब्लिश होते हैं उनको देखते रहिए, भर्ती वाले रिक्रूटमेंट के नोटिस देखते रहिएगा, ठीक है। तो कोई फिक्स जो वैकेंसी का टाइम नहीं है कि इतने टाइम ही होती है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। तो आप जिस स्टेट से बनना चाहते हो उस स्टेट के रिक्रूटमेंट बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, सबसे पहले रिटन एग्जाम यानी कि लिखित परीक्षा होती है। लिखित परीक्षा के बाद होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि पीएसटी होता है। इसमें हाइट और चेस्ट देखा जाता है, और उसके बाद होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मतलब कि शारीरिक दक्षता परीक्षा, ठीक है। सारे मतलब आपका जो शरीर है कितना दक्ष है, कितनी एफिशिएंसी उसमें है, मतलब कि रनिंग वाला जो टेस्ट है वो भी इसमें होता है, ठीक है। वॉकिंग रनिंग जो टेस्ट है वो भी इसमें होता है। तो देखिए क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है कि मतलब रिटन हो गया, उसके बाद आपका फिजिकल हो गया और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो गया, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट, देन आप बिल्कुल फाइनली भर्ती हो सकते हो। तो ये भैया सिस्टम रहता है इसमें। अब सवाल आता है हाइट वाला, ठीक है, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो देखिएगा हाइट की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए अगर आप एक मेल कैंडिडेट हैं, मतलब कि पुरुष उम्मीदवार हैं, तो आपकी हाइट 163 से लेकर के 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 163 से लेकर के 168 सेंटीमीटर के बीच में देन आप अप्लाई कर सकते हो। और अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो एसटी कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उनको जो हाइट है उसमें छूट मिलती है। फीमेल्स की बात करें, मतलब कि महिला उम्मीदवारों की बात करें, लड़कियों की बात करें, तो उनकी हाइट 150 से 155 सेंटीमीटर के बीच में वो अप्लाई कर सकती हैं। और एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको जो हाइट होती है उसमें छूट मिलती है, कुछ छूट दी जाती है। चेस्ट की बात करते हैं तो जो पुरुष उम्मीदवार हैं उनका चेस्ट 79 से 84 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए, और कम से कम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, मतलब कि फुलाने पर 5 सेंटीमीटर कम से कम बढ़ जाना चाहिए चेस्ट। ध्यान रखिएगा जब भी आप हाइट अपनी नापें तो सही तरीके से नापें, सही तरीके से जो नापने वाला स्केल है उसको ध्यान रखें, ठीक है। गड़बड़ हाइट ना नापे जिससे आपको भर्ती में कोई दिक्कत ना आए। बात करते हैं कि रिटन एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जीके यानी कि जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके अलावा मैथ से, इसके अलावा साइंस से और रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 या फिर 1/4 नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है स्टेट के अकॉर्डिंग। जिस स्टेट में भर्ती होना चाहते हो वहाँ का आपको एग्ज़ाम पैटर्न देखना होगा, उसमें नेगेटिव मार्किंग की जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। 2 घंटे का टाइम दिया जाता है पेपर को हल करने के लिए, और हो सकता है कि 100 क्वेश्चन पूछे जाएँ, 100 नंबर के हों। डिपेंड करेगा कि आप किस स्टेट की भर्ती में अप्लाई कर रहे हो, वहाँ का एग्ज़ाम पैटर्न आपको देखना चाहिए, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होता है उसमें कितना क्या दौड़ना होता है, रनिंग करनी होती है उसके बारे में, जबकि हमने जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है उसके बारे में जानकारी आपको दे दी है। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है, वॉकिंग टेस्ट होता है मोस्ट कॉमनली। इसमें क्या होता है भैया, देखो 24 से 26 किलोमीटर 4 घंटे में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए वॉक करना होता है, मतलब कि उनको टहलना होता है। ठीक है, वॉकिंग का टेस्ट होता है। और जो फीमेल कैंडिडेट से जो महिला उम्मीदवार हैं उनको 10 से 16 किलोमीटर 4 घंटे में। ठीक है, तो ये वॉकिंग टेस्ट होता है, मतलब कि टहलने वाला। दूसरा होता है रनिंग टेस्ट, कुछ स्टेट्स में कराया जाता है रनिंग वाला। मेल कैंडिडेट्स को 4 से 5 किलोमीटर और फीमेल कैंडिडेट्स को 2 से 3 किलोमीटर मतलब रनिंग करनी होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, अलग अलग जो क्राइटेरिया हैं वो स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। तो आप जिस स्टेट में भर्ती होना चाहते हो, स्पेशली आप उत्तर प्रदेश में होना चाहते हो, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, तमिलनाडु में, किसी भी स्टेट में भर्ती होना चाहते हो, स्पेशली गूगल पर लिखो स्टेट का नाम, साथ में फॉरेस्ट गार्ड भर्ती, ठीक है, या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिक्वायरमेंट, एग्जाम पैटर्न, पीएसटी, पीईटी, ये सब लिखो, जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके का सिस्टम रहता है। तो इससे आपको आइडिया लगा होगा कैसा क्या सिस्टम रहता है। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। देखिए इसमें क्या होता है, सैलरी जो है इसका पे बैंड 5200 से लेकर के 20,200 रुपये तक रहता है, ये पे बैंड है। ठीक है, स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है। और इनिशियल बेसिक सैलरी 19,900 रुपये से लेकर के 21,700 रुपये तक हो सकती है ये। और जो 8th पे कमीशन लग जाएगा तो सैलरी बढ़ जाएगी। ठीक है, और ध्यान रखिएगा जो 8th पे कमीशन लगेगा तो भैया देखो जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनकी सैलरी बढ़ेगी, तो हो सकता है कि स्टेट वालों की भी सैलरी बढ़ जाए। ठीक है, मंथली इन हैंड सैलरी 25 से 35,000 रुपये पर मंथ तक होती है अभी तक जो सिस्टम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। आई होप ये वीडियो जानने के आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए आपको क्या करना है भैया कि एक सही बुक आपको लेनी चाहिए तैयारी के लिए। ठीक है, जिसमें आपको क्या मिल जाए, उसमें आपको जीके, मैथ्स, रीजनिंग इनका मिल जाए पूरा सिलेबस। तो जीके के लिए लूसेंट आप ले सकते हो, मैथ्स रीजनिंग के लिए आप RS अग्रवाल की ले सकते हो, या फिर कोई अलग ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे, अगर आपको सही लगे तो वहाँ से परचेज कर लेना, या फिर आप ऑफलाइन या फिर किसी दूसरे बुक स्टोर से आप परचेज कर सकते हो जो सही लगे आपको वो। ठीक है, और डेली रनिंग की प्रैक्टिस करो, वॉकिंग की प्रैक्टिस। देखो इसमें क्या होता है, रनिंग और वॉकिंग दोनों टेस्ट होते हैं, कहीं पर दोनों, कहीं पर एक टेस्ट होता है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सॉल्व करो, इससे आपको आइडिया लगता है क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं और कैसे हमें हल करने हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब रियलिटी देख लेते हैं दोस्तों इस एग्ज़ाम की, मतलब कि ये जो भर्ती का सिस्टम होता है इसकी वास्तविकता क्या है। तो देखो इस चीज़ को समझने के लिए हमें समझना होगा कि इसमें फिजिकल वर्क है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऑफिस में बैठने वाली जॉब है, फिजिकल काम, ग्राउंड रियलिटी जो है ये है कि आपको ज़मीन पर काम करना होगा, पेट्रोलिंग, देखभाल वाला काम, ठीक है, सिक्योरिटी वाला काम, इधर से उधर जंगल में टहलने, घूमने, देखने वाला और सब सही करने वाला काम आपको करना होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है भैया, जंगल की ड्यूटी है, रिस्क तो रहता है, अगर साहसी हो तभी करना। ठीक है, नाइट की शिफ्ट्स भी लग सकती है और इसकी एनवायरनमेंट रहता है भाई जंगल का, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, और फ़ायदा क्या है कि इसमें स्टेबल गवर्नमेंट जॉब है और नेचर के साथ आपको रहने का मौका मिलता है, प्रकृति के साथ में, और हाई रिस्पेक्ट वाली जॉब है ये भी। ठीक है, स्टेबल है, रिस्पेक्टेबल है, मतलब कि रिस्पेक्ट आपको मिलती है, नेचर के साथ रहोगे, और बढ़िया जानवरों के साथ जो एनिमल्स हैं, जो नेचर है, ठीक है, उसके साथ अच्छी बॉन्डिंग भी बना सकते हो। तो कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। अगर आप सही से समझ के चलो तो नुकसान नहीं होंगे, बस चीज़ों को समझ के रहना होगा आपको। टेक्नोलॉजी कनेक्टिविटी बड़ी है, ड्रोन से सर्विलांस कर सकते हो, क्लाउड बेस्ड फॉरेस्ट डेटाबेस। ठीक है, इसके अलावा इंटर एजेंसी कम्युनिकेशंस, मतलब कुल मिलाकर के समय के साथ फॉरेस्ट गार्ड जो कैंडिडेट्स हैं, जो उनके सिपाही हैं, जो रक्षक हैं, उनको भी टेक्नोलॉजी का अवसर मिल रहा है, टेक्नोलॉजी के साथ में काम करने का मौका मिल रहा है। तो आप ड्रोन से सर्विलांस भी कर सकते हो, मतलब कि कहाँ पर क्या हो रहा है ड्रोन से जानकारी ले सकते हो, जांच कर सकते हो, उसके बाद ग्राउंड पर जा करके भी चीज़ों को सही कर सकते हो। तो ये वीडियो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।